My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari, I am going to teach you class 10th chapter 8 Mitchell the Otter. ऑटर एक जीव है, एनिमल है जो काफ़ी छोटे साइज का होता है और वाटर रिसोर्सेस के मतलब जहाँ पानी के स्रोत होते हैं वहाँ आसपास पाया जाता है। इन दिस लेसन, इस चैप्टर में the author tells us how his life changed after he decided to domesticate an otter after the lost his pet dog. ये कहानी में लेखक ही बताता है कि किस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आया था जब उसने ये निर्णय लिया कि वो अपने पालतू कुत्ते के खो जाने के बाद जब उसने ऑटर को डोमेस्टिक के रूप में रखने का निश्चय किया। अस थ्रू हिज जर्नी ऑफ एडजस्टिंग प्लेइंग एंड ट्रेवलिंग विथ मिचबिल और मिज द ऑटर फ्रॉम इराक टू लंदन। ये किस तरह से ये कहानी उनकी पूरी यात्रा का है कि किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा में पूरा एडजस्टमेंट किया था, कैसा उनका वो ऑटर खेलता था, कैसे उनकी यात्रा थी जब वो इराक से लंदन गए। एंड हाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी ही डेवलप्ड एन इनसेपरेबल बॉन्ड विथ लव, और किस तरह से उन दोनों के बीच कभी ना टूटने वाला जो बंधन है प्यार का, वो किस तरह से डेवलप हुआ था। द स्टोरी बिगेन विद द ऑथर ट्रेवलिंग टू बसरा। कहानी की शुरुआत होती है जब लेखक बसरा की यात्रा में थे अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, अपने एक दोस्त के साथ। ड्यूरिंग देयर जर्नी द ऑथर एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर बिकॉज आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेट डॉग। यात्रा के दौरान वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो ऑटर को एक पालतू जानवर के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो कुत्ता था वो खो गया था और लाइफ हैड बिकम लोनली फॉर हिम, और उनका जीवन एकदम अकेलेपन से भर गया था। हिज फ्रेंड सजेस्टेड दैट, उसके फ्रेंड ने उसे उन दोस्त ने सलाह दी, ही शुड गेट वन फ्रॉम द अरब अलॉन्ग रिवर टिग्रिस इन इराक, कि वो प्लेस का नाम है टिग्रिस इराक में, वहाँ से ये बहुत सारे ऑटर प्राप्त कर सकता है। आफ्टर फ्यू डेज द फ्रेंड लेफ्ट वाइल, जब कुछ दिनों बाद लेखक चला गया, द नरेटर वॉज स्टिल वेटिंग टू रिसीव हिज मेल, लेखक उसके मेल का इंतज़ार करता रहा। अपॉन रिसीविंग इट, जब उसे मेल मिला, ही वेंट टू हिज रूम, वो अपने कमरे में गया, टू फाइंड एन ऑटर, ऑटर को पाने के लिए, ब्रॉट टू हिम इन अ सैक, जो उसे एक सैक में एक बोरे में ला करके दिया गया था। अकम्पेंड बाय 2 अरब्स विद अ नोट, 2 अरब के लोग आए थे जिनके पास एक लेटर था, चिट्ठी थी। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, ये उसके दोस्त के द्वारा उसके लिए एक गिफ्ट था। ही नेम द अटर मिचबिल और शॉर्टली मिज, उन्होंने अपने उस अटर का नाम मिचबिल या शॉर्ट में मिज रखा था। इट टूक सम टाइम फॉर मिच टू ओपन अप एंड गेट एक्वेंट विद हिज, अटर को उसके साथ फैमिलियर होने में और वहाँ के सराउंडिंग में फैमिलियर होने में समय लगा। ही वॉज कवर्ड इन मड to an extent that it took almost a month of clearing and washing to reveal his actual color, चूँकि वाटर बिल्कुल कीचड़ से सना हुआ था तो उसे साफ करते हुए उसे रियल कलर में वास्तविक रंग में लाने में 1 महीने का समय लग गया था। मिज लव्ड प्लेइंग विथ वाटर, मिज को पानी के साथ प्ले करना अच्छा लगता है। सो मच सो दैट ही इवन लर्न टू ओपन द टैप ऑन हिज ओन, तो वो जो नल का है उसको अपने आप खोलना
सीख लिया था। He believed that each drop of water should be squeezed and splashed till the bowl had been emptied. अब वो जान गया था कि उसको पानी पीने का जो बाउल है, जब तक वो टैप को दबाए रहेगा, स्क्वैश करेगा, तभी तक उससे बौछार के साथ पानी आएगी, अदरवाइज उसका जो बाउल है वो खाली रह जाएगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली इन बसरा। बसरा में उनके साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट नाउ इट वॉज टाइम टू फ्लाई बैक टू लंदन। अब उनके लंदन जाने का समय आया। ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ एनिमल। जो ब्रिटिश एयरलाइंस है वो एनिमल को प्लेन में अलाउ नहीं करती थी। सो ही हैड टू बुक अनदर फ्लाइट। इसलिए उसने दूसरी फ्लाइट बुक की। दैट अलाउड मीस विथ कंडीशन दैट ही हैड टू बी कैरिड बॉक्स। उस फ्लाइट ने मतलब एयरलाइन ने इस बात के साथ उसको एनिमल ले जाने की सहमति दी कि वो उसे एक सेपरेट बॉक्स में ले जाएगा। एक ठीक है। द नरेटर पुट हिम इन अ बॉक्स। नरेटर ने उसे एक बॉक्स में रखा। एन आवर बिफोर फॉर द फ्लाइट। उड़ान से कुछ समय पहले। सो so that Mitch could get accustomed to it, or an hour before the flight, so that Mitch could get accustomed to it. मिच भी इसका आदी हो चुका था। एंड देन लेफ्ट फॉर अ क्विक मील। और वो अपना भोजन उसमें उसको दे दिया गया था। वैन ही रिटर्न, जब वो वापस आए, he found that the box was still, कि वो बॉक्स खाली है। and Midge had created a mess by destroying the inner lining, और वो उसके अंदर जो लाइनिंग है डिब्बे की, उसको काट काट के नष्ट कर दिया है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ब्लड वॉज ड्रॉपिंग आउट ऑफ द होल। तो उन होल से डब्बे के ब्लड दिख रहा था। स्क्रैच्ड एज ही वाज, वो काफ़ी घबराए हुए थे। ही रिटर्न, वो ही हरीड, वो जल्दी ही। दे वर फॉर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, और वो अब वहाँ से एयरपोर्ट की ओर चल दिए। एंड देयर वर ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ। अब प्लेन के उड़ने में महज कुछ 10 मिनट ही बचे थे। ही क्लीन्ड इट ऑल, उसने सब साफ किया। हरीड इन कैब, एक टैक्सी ली। एंड मैनेज टू रीच जस्ट इन टाइम, और अपने समय पर वहाँ पहुँच गए। ही एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इवेंट्स, उन्होंने अपने एक घटना का वर्णन किया। टू अ वेरी काइंड, बड़े ही काइंड तरीके से। एंड जेनरस एयर हाउसेस, और जो वहाँ की एयर होस्टेस थी वो काफ़ी दयालु थी। हु एडवाइज्ड हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप, कि वो इस बॉक्स को अपने गोद पे रख सकते हैं। गैविन डेवलप्ड एक्सट्रीम एडमिरेशन, गैवलिन द नेम ऑफ एयर होस्टेस फॉर द गैवलिन डेवलप्ड एक्सट्रीम एडमिरेशन फॉर द एयर होस्टेस। जो गैवलिन था, जो राइटर था, वो एयर होस्टेस के प्रति काफ़ी मतलब आसान्वित था। फॉर सी वॉज वेरी काइंड टू हिम, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी काइंड थी। एज सुन एज ही ओपन द बॉक्स, और जैसे ही वो बॉक्स खोला, द अटर लिव्ड आउट, अटर कूद के बाहर आ गया। एंड डिसअपियर देयर बाई क्रिएटिंग अ कॉज, और आवाज़ करते हुए यहाँ वहाँ भागने लगा। पैसेंजर्स वर फ्रिटेंड, प्लेन के जो अन्य यात्री थे वो काफ़ी डर गए। अ लेडी क्लाइम्ड अप हर चेयर, एक महिला तो अपने कुर्सी पर कूद के बैठ गई। एंड इन एन अटेम्प्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ मिच, बड़े मुश्किल से मिच को पकड़ा गया। द ऑथर गॉट हिमसेल्फ कवर्ड इन करी, और उसने भी अपने आप को कवर किया। द एयर होस्टेस ऑफर्ड हेल्प, एयर होस्टेस ने उसकी मदद की। एंड ब्रॉट हिम बैक टू गैविन, और वह उसे गैविन के पास ले आई। एंड फाइनली, और अंत में, दे रीच लंदन, वो लंदन पहुँचे। मेज वॉज फाउंड ऑफ प्लेइंग, मेज अपने खेलने में मस्त था। मिच वॉज फाउंड प्लेइंग विथ पिक पॉन्ग बॉल्स एंड मार्बल, वो पिक पॉन्ग बॉल्स और मार्बल से खेलता था। ही इवन डेवलप्ड अ गेम विद द ऑथर्स डैमेज सूटकेस, और वो उनका सूटकेस डैमेज था, उसको उसके साथ भी वो खेलने में व्यस्त रहता था। इट कुड कीप हिम
engrossed for a long period of time, और वो इसमें काफ़ी लंबे समय तक व्यस्त रहता था. Narrator took him for walk while talking, taking the lead and played with him. लेखक भी उसे कभी कभी अपने साथ घुमाने ले जाते थे. पीपल ऑफ लंदन बीइंग अनफेमिलियर विद अटर, भी वहाँ के लोग अटर से काफ़ी अभी अनफेमिलियर थे, बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे. हैड वाइल्ड गेस अबाउट, उन्हें लगता था कि ये वाइल्ड है. वाट मिजबाज, सम थॉट टू बी अ बेबी सील, कुछ लोग इसे सील का बच्चा मानते थे. स्क्वायरल और इवन अ हिप्पो. द मोस्ट शॉकिंग रिएक्शन केम व्हेन लेबर डिगिंग द होल, सबसे शॉकिंग एक्शन तो तब हुआ जब कुछ लेबर लोग गड्ढा खोद रहे थे. आज दा था व्हाट इज दैट सपोज टू डू टू बी, और जब उन्होंने पूछा कि तुम इसमें क्या करना चाहते हो. इन दिस वे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन माई दिस चैप्टर इन अ वेरी इजी लैंग्वेज. यदि आपकी समझ में आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें.